हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 301 इन 1 प्लस एक्स के पावर 500 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 499 एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 498 डॉट डॉट एक्स के पावर 500 इज। ऑप्शन है 501 सी 302, 5003 सी 301, 500 सी 300, डी है 501 सी 200। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ 3 ये रखा गया, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। डायरेक्ट हम बातें हैं क्वेश्चन पे। इसमें सबसे पहले क्या कीजिए, 1 प्लस एक्स के पावर 500 कॉमन कर लीजिए। तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा फाइनली x के पावर 500 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 500। अब ये आपको दिख क्या रहा है, जीपी दिख रहा है, क्योंकि 1 प्लस ए प्लस आर स्क्वायर डॉट डॉट मतलब सबका कॉमन रेशियो कितना होगा, x इंटू 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स के पावर 500 तुम लिख सकते हैं 1 माइनस आर, जो नंबर ऑफ टर्म 1 से स्टार्ट हो जा रहा है तो 501 हो जाएंगे, इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। जब इसको आप कंप्लीटली सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस एक्स के पावर 500 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 501 इंटू एक्स के पावर 501 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 500। ये और ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा 1 प्लस एक्स के पावर 501 इंटू एक्स के पावर 501। अगर इसमें कोफिशिएंट ऑफ मतलब आर का वैल्यू आपका कितना दे रखा है, आर का वैल्यू दे रखा है 301, तो हम क्या फार्मूला लगाते हैं, NCR। तो 501 इंटू सी 301, और ये कितना हो जाएगा 1 के पावर 200 इंटू एक्स के पावर 301। इसका कोफिशिएंट कितना आएगा 501 सी 301। दिस इज राइट आंसर। एक बार अगेन देख लीजिए, यहाँ से क्या था आपका जीपी था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम जीपी का सम का फार्मूला लगा दिए हैं। जब इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो ये वाले टर्म आ रहा है 1 प्लस एक्स के पावर 501 माइनस एक्स के पावर 501। अब बायनोमियल थ्योरी में थोड़ी बहुत जानकारी होगा, जो कोफिशिएंट दिया रहता है वो मेरे आर की टर्म हो जाती है। तो हम यहाँ से आप कोफिशिएंट 301 का निकाल सकते हैं, NCR इंटू 1 के पावर दिस इंटू एक्स के पावर दिस। तो यहाँ से इस ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। द पैराबोला ax स्क्वायर 2bx cy बराबर 0 एंड dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस fy बराबर 0 है, इंटरसेक्ट ऑन द लाइन y बराबर 1। तो ये दोनों का कोई ना कोई एक रूट कॉमन होंगे, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं y इक्वल टू 1 पे। तो y इक्वल टू 1 इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इफ ए बी सी डी ई एफ आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए बी सी आर इन जी पी। ये क्वेश्चन सेम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बार पूछा गया है, देन फिर से थोड़ा सा स्टूडेंट को उलझाने के लिए y बराबर 1 दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हैव ए कॉमन रूट पूछ दिया था। दैट्स मीनिंग हैव अ कॉमन रूट्स का मतलब एक रूट्स कॉमन हो। आर पॉजिटिव रियल नंबर, तो इससे घबराना नहीं है, पैराबोला ऐसे ही लिख दिया है। क्वाड्रेटिक ऑलवेज फॉर्म ऑफ पैराबोलिक ग्राफ, तो इससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस cy बराबर 0 है, dx स्क्वायर 2ex प्लस fy बराबर 0 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से क्वाड्रेटिक चेक कर लीजिए कि क्या इसका रूट्स आर डिस्टिंक्ट या इक्वल या इमेजनरी, फिर आप आगे डिसाइड कर पाएंगे। पहले तो आपको जो क्वाड्रेटिक दे रखा है उसको सिंपली लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस cy इक्वल टू 0 है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
यहाँ से आप पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर और कितना आ जाएगा 4ac 4cy बन जाएगा। और मेरा क्या दे रखा है, ए बी सी क्या है, जीपी में है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, बी स्क्वायर बराबर ए सी। अगर बी स्क्वायर बराबर यहाँ से अगर वैल्यू अगर डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4ac माइनस 4ay। पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 4a कॉमन लेंगे तो c माइनस वाई। ये क्या d का वैल्यू आ रहा है। अब हम ये क्वेश्चन है इसमें दे दीजिए एक्स स्क्वायर, उसके बाद b बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट ए सी। तो आप लिख सकते हो 2 रूट ए सी प्लस सी इक्वल टू 0। क्वेश्चन में आई थिंक कुछ रॉन्ग था। क्वेश्चंस में ये y नहीं होगा, दोनों में जो दोनों इक्वेशन क्वेश्चंस में आई थिंक ये गलत प्रिंट है। दिस इज नॉट y इक्वल टू 1 है, सॉरी। तो y बराबर 1 डाल दीजिए ना, इसमें वो गलत क्या है, एक्स स्क्वायर 2bx प्लस cy है, तो y इक्वल टू 1 डाल देंगे तो c बन जाएगा। दैट्स मिस्टेक। तो यहाँ के बाद आप क्या निकाल सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, क्या लिख सकते हैं, एक्स रूट ए प्लस रूट सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर फाइंड अगर आउट करना चाहते हैं तो ये कितना बन जाएगा, रूट सी अपॉन रूट ए। अब जो ये वैल्यू आया है उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e x प्लस एफ इक्वल टू 0। तो इसमें अगर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी इंटू सी बाई ए प्लस 2e माइनस रूट सी अपॉन रूट ए। यहाँ से x की वैल्यू माइनस रूट सी अपॉन रूट ए आएगा, ओके। अब प्लस f इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर फर्दर अब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस टर्म को आप उधर भेज दीजिए तो कितना बचेगा, डी सी बाई ए प्लस एफ इक्वल टू बन जाएगा 2e रूट अंडर सी बाई ए। अब सी बाई ए लिखा है, इसको क्या कीजिए आप सी से तभी इसमें इस फॉर्मेट को आप लिख सकते हो क्या, कैसे लिखेंगे आप इसको, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें एफ के लिए ऑप्शंस क्या था, सी से, अगर सी से आप डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, डी वाई ए प्लस एफ बाई सी। इसमें जब सी से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2e अपॉन 1 प्लस ए सी। अब ए सी का वैल्यू b है, यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आएगा। तो यहाँ से अगर डालेंगे तो डी बाई ए प्लस एफ अपॉन सी इक्वल टू 2e अपॉन बी। तो दिस टर्म आर ए पी। अगर ए बी सी अगर ए पी में है तो b बराबर हम क्या लिखते हैं, 2b बराबर a प्लस सी। ऐसा ही कुछ ये टर्म लिखा गया है। तो इसमें हम बोल सकते हैं डी बाई ए ई बाई बी और f बाई सी क्या होगा, ए पी में। ये इसके आंसर था। तो इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बाई ए ई बाई बी एफ बाई सी। ऐसा क्वाड्रेटिक में पूछा गया था, y बराबर 1 है तो ये 1 आपको डाल देना चाहिए।
तो यहाँ से सिंपल इक्वेशन दिखाई देगा एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एफ। 73 देखते हैं। लेट ए बी सी ग्रेटर 1 ए क्यू बी क्यू एंड सी क्यू बी इन ए पी एंड लॉग बेस ए बी लॉग बेस सी ए एंड लॉग बी सी बी इन जी पी। इसके बाद लिखा क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 term of an AP whose first term is a plus 4b plus c upon 3 and the common difference this is minus 4 then ABC is equal। तो सबसे सिंपल वर्क इसमें आपको ये करना होगा, जो अगर ए क्यू बी क्यू सी क्यू ए पी में है, अगर कोई भी नंबर ए पी में होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, अगर ये जी पी में है तो उसको हम कैसे लिखते हैं। जैसे ए बी सी जी पी में है तब बी बराबर रूट ए सी, ए बी सी ए पी में है तब बी बराबर क्या होता है ए प्लस सी अपॉन 2। वैसे इसमें भी करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू अगर ए पी में है तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा बी क्यू अपॉन ए क्यू प्लस सी क्यू अपॉन 2। अगर लॉग ए के पावर बी और लॉग सी के पावर ए लॉग बी के पावर सी दिया है तो बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिखते हैं ए सी। वैसे ही इसमें क्या करेंगे, ये लॉग इसका बेस का फॉर्मूला हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो लॉग अगर सी बाई ए है ना तो लॉग ए अपॉन लॉग बी लॉग सी लिख सकते हो। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको आप लिख सकते हो लॉग ए अपॉन लॉग सी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको आप इस तरह ब्रेक करके लिखेंगे। फिर इसको भी लॉग बेस ए के पावर बी है तो इसको आप ऐसे लिखना पड़ेगा लॉग बी अपॉन लॉग ए। इसको लिखेंगे लॉग सी अपॉन लॉग बी। तो यहाँ से क्या होगा आई थिंक ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आपका अगर लॉग ए इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग ए का क्यूब अपॉन लॉग सी का ये होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा तो क्यूब हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए बराबर सी इक्वेशन से इसको आप 2 मान लीजिए, और यहाँ से आप 2b क्यू बराबर समथिंग लिखा है तो ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए बराबर सी आ गया तो हमारे पास बी क्यू बराबर क्या था ए क्यू प्लस सी क्यू। ये अगर ए बराबर सी आ जाएगा तो कितना, इसको सोल्व करेंगे यहाँ से तो इक्वेशंस मान लीजिए थर्ड, तो इक्वेशंस 2 और इक्वेशन थर्ड जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए बराबर बी बराबर सी, ये सारे इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन है फर्स्ट टर्म मेरा क्या था ए प्लस 4b प्लस सी अपॉन 3, तो ए सबके सब इक्वल है तो कितना आ जाएगा 4 5x 6a अपॉन 3, ये कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। उसके बाद डी कितना आ जाएगा हमारा, डी हमारा था a माइनस 8b प्लस सी अपॉन 10, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 3 अपॉन 5 ये आ जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है सम ऑफ 20 टर्म, आपको गिवन में है -4 4 4, तो सम ऑफ 20 टर्म कैसे लिखते हैं 20 अपॉन 2 इंटू 4a प्लस 19 इंटू -3 अपॉन 5 इंटू ए। 2a ए का वैल्यू मेरा कितना है, सॉरी फर्स्ट टर्म 2a है तो ये 4a बन जाएगा। S20 बराबर -1 -4 था तो S20 टर्म कैसे लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म यहाँ a नहीं है 2a है तो 4a बन जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आपका -4 4 4 है तो यहाँ से a का वैल्यू ऑब्वियस से मिल जाएंगे। a का वैल्यू मिलता है आपको 6,
तो आपसे पूछ रहा है क्या, ए बी सी, तो ए बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 के पावर क्यू, क्योंकि ए बराबर बी बराबर सी है। इक्वेशंस 2 और 3 को सोल्व करेंगे तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 216। बेसिकली इसमें क्वेश्चन में सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो था लॉग सी के पावर ए, लॉग ए अपॉन लॉग सी, इसको बेस एंड पावर की प्रॉपर्टी से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।